परम प्रेम रूपा भक्ति तथा गौणी भक्ति। अनिर्वचनीयम प्रेमय स्वरूपम, अर्थ प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। भावार्थ प्रेम, प्रेम के अनुभव, प्रेम के भाव तथा आंतरिक प्रेम लीलाएं सभी अनिर्वचनीय हैं। उन्हें कोई केवल अनुभव ही कर सकता है, क्योंकि प्रेम के विषय को अनुभव करने में स्थूल इंद्रियां तो अक्षम हैं। वे केवल बाहरी जगत के विषयों को भोगने तथा उसी के आनंद को समझने में विवश हैं। आंतरिक प्रेम आनंद को तो शुद्ध आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है, किंतु सूक्ष्म इंद्रियों से अनुभव में आने वाला आनंद भी अपेक्षाकृत स्थूल ही है। सूक्ष्म प्रेमानंद हृदय का विषय है तथा हृदय की इंद्रियां नहीं होती कि वह उस आनंद को बाहर व्यक्त कर सके। इसीलिए कहा गया है प्रेम अनिर्वचनीय है। परम प्रेम रूपा भक्ति की जागृति पर जो आंतरिक अनुभूतियां घटित होती हैं, ना तो उन्हें तथा ना ही अनायास हृदय में उठने वाले प्रेम के भावों को वाणी से व्यक्त किया जा सकता है। प्रेम तो केवल प्रेमी ही समझ सकता है, क्योंकि वह उसे अनुभव कर रहा होता है। भाषा तो प्रेम को पकड़ पाने में सर्वथा असमर्थ है। वाणी अथवा भाषा के द्वारा जो कुछ भी प्रेम का वर्णन किया जाता है, वह केवल सांकेतिक होता है, प्रयत्न होता है, सही चित्रण नहीं होता। प्रेम अत्यंत सूक्ष्म तत्व है, जिसे भौतिक धरातल पर लाया ही नहीं जा सकता। हाँ, जब आंतरिक प्रेम अत्यधिक उछलने लगता है, उसके कुछ छींटे अवश्य बाहर प्रकट हो जाती हैं, जैसे नेत्रों से अश्रुपात होने लगना, प्रेम आवेश में नृत्य करने लगना या वाणी से गदगद हो उठना। किंतु इन बाह्य लक्षणों से केवल कुछ अनुमान ही लगाया जा सकता है। भक्त अंतर में आनंद को अनुभव कर रहा होता है, उसको समझ या जान पाना असंभव ही है। केवल तभी तक बोल पाना संभव है जब तक मुख जल से बाहर है। मुख के जल में डूब जाने पर बोल पाना असंभव हो जाता है। भक्त प्रेम समुद्र में डूब जाता है। समुद्र में डूब जाने वाला ही समुद्र की गहराई जानता है। किनारे पर खड़ा व्यक्ति तो समुद्र की विशालता देखकर ही चकित होता रहता है। प्रेम का एक स्वरूप वियोग की पीड़ा है, जो प्रेमी भक्तों को अत्यंत ही प्रिय है। पर इस पीड़ा को वही जानता है जिसको वह पीड़ा व्यापी हो। जगत भला उसको कैसे जान या समझ सकता है। इसीलिए जगत तो प्रेमी भक्त को पागल की कोटि में ही रखता है, पर पागल तो स्वयं जगत है, जो भक्त की आंतरिक विरह व्यथा समझने में असमर्थ है। भक्त न कुछ कह पाता है, न कुछ कर सकता है। यदि वह कुछ कहता या रोता है तो प्रभु के ही सामने, क्योंकि प्रभु प्रेम की पीड़ा को भक्त के हृदय में बैठे सब देखते हैं। वह भक्त की पुकार सुनते हैं, भक्त से बोलते हैं, भक्त को आनंद प्रदान करते हैं। भक्त अंदर ही अंदर उस आनंद को लूटता है, किंतु व्यक्त नहीं कर सकता। प्रेम भी क्या विचित्र तत्व है। प्रेम का भाव भी अदृश्य, प्रियतम भी अदृश्य। ना कोई देखे ना कोई जाने, अंदर ही अंदर प्रेम का आदान प्रदान होता रहे। कभी प्रेमी रूठे तो प्रियतम मनाए, कभी प्रियतम नखरे करे तो प्रेमी आनंद उठाए। कभी थोड़ा अहंकार का आवरण अंतर में आ जाए तो प्रियतम ओझल हो जाए। इन प्रेम प्रसंगों को कौन देख सकता है, समझ सकता है या कह सकता है। यह कोई प्रेमी ही प्रेमी की पीड़ा समझ सकता है, जिसका अपना हृदय भी विरह अग्नि में भस्म हो चुका हो। प्रेमी का हृदय नहीं होता, केवल प्रेम का भाव होता है। हृदय प्रेम के भाव में इतना रंग जाता है कि प्रेम रूप ही हो जाता है। किंतु यह स्थिति कोई काल्पनिक या भावनात्मक नहीं, यथार्थ है, वास्तविकता है, अनुभवात्मक है। इसके लिए
प्रभु प्रियतम का अभिमुख होना आवश्यक है। यही प्रेम परम प्रेम रूपा भक्ति का यथार्थ स्वरूप है। गूंगे के स्वाद की तरह। भावार्थ, जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों को ग्रहण करता उनका स्वाद लेता है, किंतु वह बोल तो सकता नहीं, केवल स्वाद का अनुभव करता है। जिन लोगों को भगवान ने वाणी दी है वह भी स्वाद तो लेते हैं, वर्णन करने में गूंगे के समान ही है। इसी प्रकार प्रेमी भक्त भी प्रेम में ऐसा डूबा रहता है, ऐसा रंगा रहता है, ऐसे खोया रहता है कि उसका सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। जो कुछ भी ज्ञान उसके पास रहता है उससे अपने द्वारा प्रेम के अनुभव को व्यक्त कर पाने में असमर्थ होता है। प्रेम का तत्व ही ऐसा है कि हृदय को स्पर्श करते ही सारा ज्ञान विलीन हो जाता है। किसी योग्य पात्र में प्रकाशित भी होता है। भावार्थ, यह ठीक है कि प्रेम का बाह्य स्पष्टीकरण असंभव है, किंतु फिर भी किसी विरले ही योग्य पात्र में उसकी कुछ छटा देखने में आ जाती है। वही भाग्यवान भक्त योग्य है, अधिकारी है, जिसका हृदय शुद्ध है, जिसके अंतर में भगवान का प्रेम हिलोरे लेता रहता हो, जिसके रोम रोम में प्रेम छलकता हो, जिसको किसी भी प्रकार का विषय विकार छू भी न सकता हो, जो हर समय प्रेम आनंद में भी ढका रहता हो। तभी उस प्रेमी भक्त के व्यवहार में अंतर आ पाता है। कदम कदम पर, रोम रोम में, बात बात में, प्रत्येक इंद्रिय में तथा हाव भाव में प्रेम छलक कर बाहर फूट पड़ता है। जब प्रेम की मात्रा हृदय में अत्यधिक बढ़ जाती है कि संभाले नहीं संभलती, तो जिस प्रकार जल से लबालब भरी बाल्टी में से जल बाहर छलक छलक पड़ता है, बाल्टी में समा नहीं पाता, उसी प्रकार जब हृदय भी प्रेम से ऐसा ठसाठस भर जाता है कि हृदय उसे समेट पाने में असमर्थ बन जाता है, तो नेत्रों के माध्यम से, वाणी के द्वारा तथा चाल ढाल से बाहर व्यक्त होने लगता है। इससे भक्त की आंतरिक प्रेम स्थिति का पूरा परिचय तो प्राप्त नहीं होता, किंतु बाह्य लक्षणों से कुछ अनुमान तो लगाया जा सकता है। नारद जी ने ऐसे प्रेमी भक्तों के लिए क्वाचित शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात ऐसे भक्त जहाँ तहाँ बिखरे हुए, हर कहीं उपलब्ध नहीं होते। कोई भाग्यवान ही ईश्वर की कृपा से इस पदवी को पा सकता है, अन्यथा अधिकांश तो किसी न किसी प्रकार माया तथा 3 गुणों के फेर में ही पड़े रहते हैं। यह परम प्रेम रूपा भक्ति गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ती रहती है, सूक्ष्मतर है तथा अनुभव रूप है। भावार्थ, प्रेमी भक्त का प्रियतम प्रभु जगत के सतरजतम रूपी 3 गुणों से अतीत होता है। जैसा लक्ष्य होता है उसी के अनुरूप चित्तवृत्ति आकार धारण कर लेती है, अथवा यूँ भी कह सकते हैं कि ध्येय रूप में ही रंग कर ध्येय हो रूप हो जाती है। तो भक्त के प्रेम भाव में भी माया के 3 गुणों का समावेश नहीं रहता। भक्त एक तान निरंतर प्रभु को ही देखा करता है। उसके अंतर में भी, बाहर जगत में भी प्रभु के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। जहाँ प्रभु है वहाँ माया ठहर ही कैसे सकती है? जहाँ माया नहीं वहाँ 3 गुण कहाँ से आए? इसका यह भी अर्थ है कि जगत के सारे भोग 3 गुणों के ही अंतर्गत है। भक्त प्रभु प्रेम में ऐसा तल्लीन होता है कि भोगों से उसे पूर्ण वैराग्य होता है। जगत के भोगों विषयों को उसके चित्त में प्रवेश पाने के लिए स्थान ही प्राप्त नहीं हो पाता। इसीलिए जगत के सारे भोग बाहर ही खड़े रह जाते हैं तथा भक्त भोग रहित, विषय रहित तथा गुण रहित बना रहता है। परम प्रेम रूपा भक्ति का आरंभ तो 3 गुणों के अंदर हो सकता है, किंतु नारद जी परम प्रेम के जिस स्तर का यह वर्णन कर रहे हैं वह उधे ही तभी होता है
जब भोगों, विषयों, अनुभवों, साधनाओं तथा उनसे अर्जित ज्ञान से भी पर वैराग्य होकर हृदय परम प्रेम से भर जाता है, तब भक्त तथा भगवान को छोड़कर तीसरा तत्व नहीं रहता तथा भक्त भी भगवान के ध्यान में भगवत रूप ही हो जाता है। कामना का संबंध जगत आसक्ति से है। राग द्वेष होने से मनुष्य किसी वस्तु या व्यक्ति को प्राप्त करना चाहता है अथवा अपने सामने से हटाना चाहता है। प्रेमी भक्त के मन में जब तीनों गुणों का प्रभाव ही समाप्त हो जाता है तो कोई वस्तु से प्राप्त हो अथवा अप्राप्त हो क्या अंतर पड़ता है। जिसके अंतर में कामना होती है वही प्राप्त होने पर प्रसन्न तथा अप्राप्त होने पर अप्रसन्न होता है। इसीलिए प्रेमी भक्त जगत के प्रति सदैव ही पर वैराग्य का भाव रख पाने में समर्थ हो पाता है तथा सदा प्रसन्न रहता है। परम प्रेम रूपा भक्ति की भक्तिमयी अलौकिक क्रियाशीलता में कभी थकावट देखने में नहीं आती। वह कभी भी क्षीण नहीं होती, सदैव ही नव यौवना बनी रहती है तथा अपनी क्रियाशीलता से भक्त को नित्य नया आनंद प्रदान करती है। धीरे धीरे क्रियाओं में सूक्ष्मता आती जाती है, किंतु यह सूक्ष्मता क्षीणता का नहीं बल्कि उन्नति का ही लक्षण है। ज्यों ज्यों भक्त स्थूल स्तर से ऊपर उठता जाता है, क्रिया अधिक से अधिक सूक्ष्म किंतु अधिक से अधिक आनंददायक होती जाती है। परम प्रेम रूपा भक्ति में कभी खंड नहीं पड़ता। यह नहीं कि साधन भक्ति करने के समय उसकी अनुभूति होती है, किंतु व्यवहार के समय जीव व्यवहार में ही खो जाता है। व्यवहार के समय भी खाते चलते बोलते भी अंतर जागृत परम प्रेम रूपा आह्लादनी की क्रियाशीलता बनी रहती है। शुभ अशुभ कैसा भी हो, समय या स्थान कैसा भी हो, वह कभी भी बंद नहीं होती। जागृत शक्ति के रूप में भक्त को ऐसा प्रियतम प्राप्त हो जाता है जो किसी भी अवस्था में कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाता। जागृत अंतर भक्ति शक्ति अत्यंत सूक्ष्म तत्व है जो कि इस स्थूल दृश्यमान जगत में कहीं भी देखने में नहीं आ सकता। वह सदा ही सूक्ष्म से सूक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम स्तरों पर रमन करता है। उसकी अलौकिक क्रिया को स्थूल इंद्रियां अनुभव ही नहीं कर पाती। यदि कभी उसकी क्रियाशीलता स्थूल इंद्रियों के आधार बनाकर प्रकट होती भी है तो उसका आनंद भक्त का अंतर हृदय ही उठा पाने में समर्थ होता है। परम प्रेम रूपा भक्ति ना कोई केवल मौखिक विषय है तथा ना ही अभ्यास का। मौखिक तो तब हो जब किसी बात को केवल बौद्धिक स्तर पर समझाना हो। अभ्यास तो तब हो जब किसी विषय या कला को सीखना हो या किसी ध्येय पर ध्यान को स्थिर रखने का प्रयत्न करना हो। परम प्रेम में किसी मौखिक उपदेश या प्रवचन या अभ्यास का प्रश्न ही नहीं। उसमें भक्त को कोई क्रिया करनी ही नहीं, केवल अनुभव करना है, केवल आंतरिक भाव में रहना है तथा यह सब भी प्रयत्नपूर्वक नहीं करता, स्वतः ही होता है। अंतर में अनायास ही घटित होने वाली अलौकिक अनुभव उन्हें दृष्टा भाव में अवलोकन करते रहने का स्वाभाविक दृष्टा भाव तथा क्रिया रूप ही प्रकट होने वाली एकाग्रता या जागृत आह्लादनी के प्रति आंतरिक प्रेम का भाव, यही सब परम प्रेम रूपा भक्ति है। भाव यह है कि चाहे चित्त की गुण रहित कामना रहित स्थिति हो अथवा भक्ति की प्रतिक्षण वर्धमान अखंड तथा अत्यंत सूक्ष्म स्तरों पर घटित होने वाली सूक्ष्म क्रियाएं, सब जागृत शक्ति के द्वारा साधक भक्त के स्वभाव के अनुरूप अनायास प्रकट होती हैं।